हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम चाइना से रिलेटेड स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी जो स्टैटिक जीके की जो हमारी इंडिविजुअल एक क्लासेस थी वो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। और अगर देखिए, मेरा एक मकसद है कि मैं आपको सिर्फ उतना ही कवर करवाऊँ, उतना ही बताऊँ जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम कोई ऐसी आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ठीक नहीं है, या फिर हम ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे जिसको पढ़ने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं या फिर पूछ ली जाएंगी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर। हम 360 डिग्री जितना भी हम हमारे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बनते हैं हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। हम उसके अलावा कोई ऐसी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो हमारे काम की नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले हम वन लाइनर को कंप्लीट कर लेते हैं। 2-4 मिनट के अंदर हम नेशनल सिंबल्स को जान लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले फ्लावर की बात आती है, नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। ये है पाम ब्लॉसम। पाम ब्लॉसम इज द नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। नेशनल फ्रूट, ये कीवी फ्रूट जो है ये नेशनल फ्रूट है चाइना का, जो इंडिया के अंदर भी बहुत फेमस फ्रूट है, मिलता है इंडिया के अंदर। नेशनल बर्ड रेड क्राउंड क्रेन। रेड क्राउंड क्रेन बर्ड है चाइना का, जो नेशनल बर्ड है वो है रेड क्राउंड क्रेन। इसको रेड क्राउंड क्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके सर के ऊपर क्राउन का मतलब होता है ताज, लाल रंग का ताज होता है इस बर्ड पक्षी के सर के ऊपर। नेशनल एनिमल है वो है जियंट पांडा। जियंट पांडा जो नेशनल एनिमल है चाइना का। नेशनल ट्री जिंगकैगो, इसको जिंगकैंगो के नाम से जाना जाता है। और नेशनल स्पोर्ट जो है वो है टेबल टेनिस। अभी हमने देखा कि फ्लावर पाम ब्लॉसम, फ्रूट कीवी फ्रूट, बर्ड रेड क्राउंड क्रेन, एनिमल जेंट पांडा, ट्री जिंगकैंगो और स्पोर्ट टेबल टेनिस। ये एक बार में याद नहीं होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनको हम देखते जाएंगे, तो ये एक दूसरे में मिक्स होता चला जाएगा ये जो डाटा है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले दिन इसको याद कीजिए, फिर तीसरे दिन इसको याद कीजिए, और फिर 7वें दिन, और फिर 1 महीने बाद इसका फिर से रिवीजन कर लीजिए, तो ये पक्का हो जाएगा आपका। हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो कैपिटल है चाइना की वो है बीजिंग। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है, बट जो चाइना का सबसे बड़ा जो सिटी है वो है संघाई। संघाई चाइना का एक इम्पोर्टेंट सिटी और सबसे बड़ा सिटी है। चाइना की जो करेंसी है उसको बोलते हैं रेनमिनबी करेंसी है चाइना की। और कई बार युआन को भी बोला जाता है करेंसी। चाइना की जो करेंसी है उसको युआन को भी बोला जाता है, बट जो युआन है वो बेसिक यूनिट है। ये एक बेसिक यूनिट है रेनमिनबी की। जिस तरीके से इंडियन रुपीज़ यानी कि रुपी जो है वो करेंसी है इंडिया की, बट जो पैसा है, पैसा वो यूनिट है। रुपी यानी कि जो रुपया है उसकी एक यूनिट है पैसा, यानी कि जो मेन जो करेंसी है उसका नाम, इंडियन जो करेंसी है वो है रुपी, और इसकी एक यूनिट है वह पैसा है। इसी तरीके से चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, और युआन इसकी एक यूनिट है। चाइना का ये जो चाइना है इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द ऑफिशियल नेम ऑफ चाइना। और चाइना जो है पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट है, पहले नंबर पे आता है, क्योंकि 18.5% ऑफ द वर्ल्ड जो है चाइना के अंदर सिचुएटेड है। चाइना के अंदर निवास करती हैं ये इतनी जनसंख्या जो वर्ल्ड का लगभग 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो चाइना के अंदर निवास करती है। और चाइना की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, इसका नाम है यांगसी, या फिर इसको यांगसी भी बोलते हैं, जो
6300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। और ये इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो है इसका। और ये जो ईस्टर्न चाइनीज सी है उसके अंदर में जाके गिरती है। और जो वुहान जो है, वुहान और संघाई जैसे जो बड़ी जो सिटीज़ हैं वो इसी के किनारे पे सिचुएटेड हैं, यांगसी नदी के किनारे पे ही सिचुएटेड है। जो वुहान है, यहाँ से ही दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम इसके मैप से समझेंगे इसकी जो भौगोलिक जो स्थिति है, यानी कि जो जोग्राफिकल जो एरिया है इसका, उससे समझेंगे और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जितना आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा चाइना की टेरिटरी है। ये CHINA, ये पूरा चाइना है। और यहाँ पे नीचे ये इंडिया है, ये यहाँ पर नेपाल, ये मैं रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये भूटान, ये वाला जो एरिया है ये भूटान का एरिया है। ये म्यांमार, यहाँ पर एक छोटा देश है वो है लाओस। और यहाँ पर है वियतनाम। और इसके ऊपर यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया। ये किम जोंग उन वाला जो देश है वही है ये यहाँ पे मंगोलिया। और कुछ एरिया ये जो है यहाँ तक ये मंगोलिया है। और कुछ एरिया रशिया का भी लगता है, रशिया। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये कजाकिस्तान। फिर छोटा सा एरिया किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है। और कमाल की बात ये है कि ये यहाँ तक है, ये 106 किलोमीटर का जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान का एरिया है जो भारत के साथ लगता है। सो जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो चाइना के साथ नहीं लगता। सो इतने जो देश हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। इतना बड़ा देश है ये, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंट्रीज़, यानी कि 13 देशों का जो बाउंड्री लगती है चाइना के साथ में। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की जो सीमा है वो चाइना के साथ लगती है। इतना बड़ा बन गया है चाइना क्योंकि इसने अपनी टेरिटरी को हमेशा से ही फैलाया है, अपनी टेरिटरी को हमेशा से ही बढ़ाता रहा है ये, क्योंकि इसकी आदत है हमेशा से ही हड़प की नीति ये अपनाता रहा है चाइना। क्योंकि अभी देखिए ये वाला जो एरिया है ना, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये मैकमोहन वाला एरिया है। ये अरुणाचल प्रदेश है, AP अरुणाचल प्रदेश, ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन लाइन जिसे बोलते हैं। ये 1914 के अंदर जो शिमला समझौते के दौरान में ये तिब्बत और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंदर बाउंड्रीज डिसाइड हुई। बट चाइना जो है, जो पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो एरिया को ही चाइना का हिस्सा मानता है। और इसने 1962 में भी ऐसा ही किया था। ये यहाँ पे एक इसका देश पड़ता है, एक सिटी पड़ती है सिंजियांग नाम की एक सिटी पड़ती है और यहाँ पे पड़ता है तिब्बत। तो इन्होंने क्या किया, 1962 के अंदर एक रोड कनेक्ट कर दिया तिब्बत टू सिंजियांग। और 1962 में इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। तो इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आपने हमारी टेरिटरी के अंदर क्यों ऐसा किया। और इसी कारण से 1962 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर छिड़ गया। और ये जैसे कि यहाँ पे लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जितने भी बॉर्डर लगते थे चाइना के साथ में, वहाँ वहाँ पर वॉर जोन हो गया। और 1962 के अंदर जो वॉर थी वो छिड़ने का यही कारण था। और क्योंकि जो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं जॉनसन लाइन। ये जो आउटर जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको जॉनसन लाइन बोला जाता है, क्योंकि 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये जो एरिया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने चाइना के साथ में अपनी बाउंड्री डिसाइड करने का प्रस्ताव रखा, बट उन्होंने ऐसा उसको इग्नोर कर दिया। इसलिए इसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अधिकारी हैं जॉनसन, उन्होंने इस लाइन को डिफाइन किया। और आज तक LAC जो है, LAC यहाँ पे है, ये LAC आती है यहाँ तक, जो आज तक कंप्लीटली डिसाइड ही नहीं हुआ है कि LAC है कहाँ तक। यहाँ पर एक जगह पड़ती है गलवान घाटी, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता रहता है बार बार, और हाल ही में भी चाइना के साथ में विवाद हुआ है। एक यहाँ पे पेंगोंग लेक पड़ती है, जिसके ऊपर भी चाइना अपना, मतलब ये जो है ये बॉर्डर पे है, तो चाइना अपना हिस्सा ज़्यादा बताता है पेंगोंग लेक के ऊपर, और इंडिया अपना बताता है। तो हर बार एक विवादित एरिया रहा है। वास्तव में जो इंडिया का जो सुपर एनिमी है वो है चाइना, ना कि पाकिस्तान। सो ये हर तरफ से अपनी जो है टेरिटरी को बढ़ा रहा है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा करना चाहता है, अक्साई चाइना वाला जो एरिया है, ये वाला जो है, ये अक्साई चाइना वाला एरिया है, इसके ऊपर भी अपना कब्जा करना चाहता है। और ये वाला एरिया पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था 1963 के अंदर, तो ये भी चाइना है, चाइना के अंडर में ही आता है, जो सियाचिन से ऊपर वाला जो एरिया पड़ता है वो। सो इस वजह से हर बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती है। और इसी कारण से 1993 के अंदर LAC को इंडिया ने यहाँ पे पहले, सबसे पहले ये 1962 के अंदर ये एक सीज फायर लाइन थी, जो बाद में 1993 में कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए इसको परमानेंट यहाँ से मान लिया गया। LAC को यहाँ से मान लिया गया कि LAC यहाँ पे भी यहीं से पड़ती है। बट इसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, और हर बार चाइना के साथ में विवाद का जो सिचुएशन है वो रहता है। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं चाइना के बारे में। और अभी हम देखते हैं कुछ एक दो फैक्ट्स जो छूट गए थे। जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मंडारिन चाइनीज़। मंडारिन चाइनीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना की, क्योंकि ये एक चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसकी एक डायलेक्ट है मंडारिन। और 1930 के अंदर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने मंडारिन चाइनीज़ को ऑफिशियली अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसका दर्जा दे दिया था। तो ये कुछ जानकारी थी चाइना के बारे में। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।